Hello everyone. Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 13, Fun with Magnet. यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं चुंबकों के बारे में आज. यस, देखिए, पहेली एंड बूझो went to a place where the waste material was placed into the huge heaps. कि पहेली और बूझो ऐसी जगह गए जहाँ पर क्या कर रहे थे, कोई कूड़ा था, वेस्ट मटेरियल था, उससे एक हुक के जरिए कोई मशीन थी, उससे उठाया जा रहा था. समथिंग एक्सपेंडेड टू हैपनिंग. वहाँ पर क्या हो रहा था, अ क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड्स टू हैप टू द जंग. द लॉन्ग हैंड विद द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर द हीप. उस कचरे में से जो देखा गया, बूझो और पहेली ने देखा कि जो क्रेन में हुक लगा हुआ था उसमें से जो लोहे की चीज़ें थी, जो वेस्ट मटेरियल था, वो उस हुक में फंस कर निकल कर बाहर आ रहा था. एंड गैस वॉट, ऐसा क्यों हो रहा था? मैनी प्लेसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द बुल्क, इट इज़ मूव्ड अवे. और वो जो हुक था, मशीन लगी हुई क्रेन थी, उसमें हुक में जो फंस कर सामान निकल रहा था उसे वो साइड में गिराते जा रहे थे. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इससे पहले जो है चुंबक के बारे में पहेली और बूझो ने पढ़ा हुआ था. वॉज पिकिंग अप द आयरन टू द जंक यार्ड. उन्हें पता था कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट के थ्रू चिपक जाते हैं. यू माइट हैव दिन द मैग्नेट्स एंड हैव एन्जॉय प्लेइंग विद दैम. आप लोगों ने भी मैग्नेट के थ्रू कई खेल खेले होंगे. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग के जो टॉयज़ होते हैं उनमें मैग्नेट लगा होता है और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो टॉयज़ होते हैं उसको इंजॉय कर पाते हैं. यू माइट हैव सीन द मैग्नेट एंड हैव एन्जॉय प्लेइंग विद दैम. हैव यू सीन स्टिकिंग विद द रिमेन अटैच टू द आयरन सरफेस लाइक अलमीराज, डोर्स एंड रेफ्रिजरेटर. आप लोग जो देखते हैं अलमीराज में, डोर्स में और जो रेफ्रिजरेटर में जो गेट होते हैं वो कैसे चिपकते हैं, वो ऐसे ही चिपकते हैं बच्चों. उनमें क्या लगा होता है, मैग्नेट पावर होती है. और मैग्नेट जो होती है इन सम पिन होल्डर्स, इसके अलावा जो पिन होल्डर्स आप दीवार पर टांगते हैं उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट अटैच होता है, जिससे क्या करता है वो दीवार पर आसानी से चिपक जाते हैं और हम उसे क्या करते हैं, सामान टांगने के लिए यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ फोटोज़ दिखाई दे रहे हैं. एक ज्योमेट्री बॉक्स है. अब ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग देखते हैं ना, कई बार मैग्नेट वाला ही आता है, उसमें ब्लैक कलर का मैग्नेट लगा होता है. यहाँ पर एक फ्रिज दिखाया दे, इस फ्रिज में भी क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है. इसके ऊपर एक देखिए, एक टोमेटो का स्टिकर है. ये स्टिकर भी किससे अटैच है, मैग्नेट से स्टिकर अटैच है. यहाँ पर ऑल पिन्स का एक कंटेनर है. इस डिब्बे में देखिए कि यहाँ पर भी, इसमें बीच में एक आयरन, ये आयरन की होती है ऑल पिन्स. तो ये क्या करती हैं, आपस में चिपक जाती है. किससे, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है बीच में, इससे चिपक जाती है. अब आता है कि बच्चों सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं, हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, कि मैग्नेट का आविष्कार कैसे हुआ था. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि एक शेपर्ड था. तो शेपर्ड क्या कर रहा था, अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाता था बहुत पुराने टाइम में, और वो ग्रीक देश का था. और उसका नाम क्या था, उसका नाम जो था, उसका नाम था, मैग्नेट से रिलेटेड ही था. अभी आगे मैं आपको बताऊँगी. तो देखिए क्या था कि इट हैज़ सैड टू देयर वॉज अ शेपर्ड नेम मैग्नीज. उसका नेम क्या था, शेपर्ड का मैग्नीज नेम था. और बहुत पुराने देश समय की बात है, जो ग्रीक देश का निवासी था. तो वो क्या करता था, शिप और गॉड्स को चराने जाता था माउंटेन्स पर. तो ही वुड टेक अ स्टिक. उसके हाथ में एक लकड़ी होती थी जिससे वो अपने हर्ड को, अपने पूरे ग्रुप को, जो एनिमल्स का ग्रुप था, उसे कंट्रोल किया करता था. एंड द स्टिक वाज द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन अटैच वन ऑफ द एंड. और उसकी जो छड़ी थी उस पर क्या था, लास्ट में जो है लोहे का कुछ टोपी सी लगी हुई थी. तो एक दिन क्या हुआ कि सरप्राइजिंग बात हुई, उसे बड़ा आश्चर्य लगा. वो जैसे ही एक आयरन चट्टान, वो सॉरी, एक चट्टान के पास गया तो उसने देखा कि मेरी भेड़ बकरियां थोड़ी गायब हो गई. ये देखिए फोटो में आपको दिखाई भी देगा. तो इसने चट्टान के पास में अपनी स्टिक को मतलब वहाँ पर लगाया. तो वहाँ लगाते ही क्या हुआ, इसकी स्टिक वहाँ पर चिपक गई. और चिपक कर जब इसने वहाँ से छुड़ाया तो इसे थोड़ा आसानी से नहीं छुड़ाया जा सका था. तो इसने देखा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर क्या था, मैग्नेट रॉक थी. द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट. वहाँ पर क्या थी, नेचुरल मैग्नेट था. इसलिए वो क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया किसको, उस स्टिक को. वो जो छड़ी थी उसकी आगे की, मैंने अभी बताया ना आपको, लोहे की उसमें वो लगी हुई थी टोपी, उसको अटैच कर लिया. तो अट्रैक्ट करने के बाद में वो वहाँ पर चिपक गई थी. तो इस तरीके से मैग्नेट का आविष्कार हुआ था. तो इसीलिए जो वो शेपर्ड था, मैग्नीज जिसका नाम था, उसी के नाम पर मैग्नेट का नाम रखा गया. अब मैग्नेट, सबसे पहली बात है बच्चों, मैग्नेट होता क्या है, चुंबक क्या होता है. तो हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ.
चुंबक एक ऐसी वस्तु है या ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी चीज या सब्सटेंस है जो क्या करता है, कोई भी लॉ के जो धातु होते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। एंड इंग्लिश में इसे बोलेंगे मैग्नेट इज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल अट्रैक्शन एंड रिस्पल्शन इज द सर्टेन सब्सटेंस के। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब इसके गुण क्या होते हैं मैग्नेट के, कि ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। ये अट्रैक्ट करने का गुण होता है किसको, ये तीन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में होता है अपने ये निकल और आयरन। इन तीनों चीज़ों को क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देन नेक्स्ट थिंग आती है अपने कि इट इज़ परहैप्स सॉरी यहाँ पर आएगा इन मैनी केसेस। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करते चलिए, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्टिंग आयरन एंड नाउ नोन एज द मैग्नेट, इसे बोले जाएंगे हम लोग मैग्नेट, ठीक है। इन द केसेस प्रॉपर्टी पीपल हैव नाउ टू डिस्कवर टू द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्टिंग पीसीज ऑफ द आयरन। अब जो पीसीज हमें नेचुरली मिलते हैं वो हमारी होती है, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। एंड दो टाइप्स की होती है, ये भी नेचुरल भी होती है और एक आर्टिफिशियल भी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल आयरन वो सॉरी मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, जो शेपर्ड ने डिस्कवर किया था तो वहाँ पर क्या मिला था, उसे नेचुरल मैग्नेट मिला था। और कुछ होती है जो ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती है, डिस्कवर्ड की जाती है, इन्वेंशन की जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार होती है, शंकु टाइप होती है और लंबवत होती है, तरह तरह की होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही है, मैग्नेट आर द प्रिपेयर ऑफ द डिफरेंट शेप्स, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के आपको फोटोज दिखाई दे रहे हैं, मैग्नेट्स ऑफ द डिफरेंट शेप। ओके बच्चों, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, बॉल एंडेड है ना, इस टाइप के फ्यू मैग्नेट्स है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक का पेपर कप लेना है ना, उसे ऐसे फिक्स कर देना है एक स्टैंड पर। फिर स्टैंड पर फिक्स करने के बाद में क्या करना है, आपको इसके अंदर एक मैग्नेट डाल देना है और उस कप को किससे कवर कर देना है, पेपर से। पेपर से कवर करने के बाद नॉट विजिबल होना चाहिए, मतलब जो मैग्नेट हमने अंदर डाली है ग्लास के पेपर के अंदर, उसको छुपा देना है, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। एंड अटैच अ थ्रेड टू द क्लिप मेड ऑफ आयरन, और किससे अटैच करना है, लोहे की पिन से इसको अटैच करना है। अब इसमें क्या होएगा भाई, मैग्नेट का क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन है ना, तो वही चीज आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ द बेस ऑफ द स्टैंड, स्टैंड पर एक थ्रेड की सहायता से नीचे देखिए बताया है उस तरीके से इसको बांध देंगे और इसको हवा में झूलता हुआ रखेंगे कप को, ताकि क्या हो जाएगा, ये अपनी तरफ काइट की तरह इसको अट्रैक्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, देखिए 13.1 पर आ जाइए बच्चों। यस, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखिए मैग्नेटिक, जब हम इतनी बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेट होता क्या है, जो अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक वही होगा। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैग्नेटिक की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, द मटेरियल विच गैस अट्रैक्ट टूवर्ड्स अ मैग्नेट, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको चुंबकीय वस्तुएं कहा जाता है। हिंदी में इसे बोलेंगे चुंबकीय, है ना, गुण होते हैं। और वो क्या होते हैं, जो चुंबक को आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ, वो चुंबकीय गुण होते हैं। और जो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कहलाते हैं। देखिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, देखिए आपको क्या करना है, वॉक आउट द फुट स्पेस ऑफ द मैग्नीज ओनली दिस टाइम, कि हम लोग उसी के टाइम की एक चीज लेकर देखते हैं, चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। अब क्या कर लेंगे, हम लोग भी एक छड़ी लेते हैं और मैदान में जाते हैं। मैदान में जाकर आपको क्या करना है, हॉकी स्टिक या वॉकिंग स्टिक लेकर उसके आगे एक आप भी मैग्नेट लगा दीजिए। मैग्नेट लगाने के बाद में उसको रबर से या किसी टेप से लगा दीजिए। देन आपको क्या करना है, पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम। तो आप उसको मिट्टी में जब घुमाएंगे, उस स्टिक को मिट्टी में जब घुमाएंगे, ग्राउंड में लेकर जाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या आ जाएगा, आपके इस पे जो रखे हुए मिट्टी में जो कण है, जितने भी लौह तत्व है वो क्या चिपक जाएंगे, इस पर आकर चिपक जाएंगे।
तो ये सब क्या जाएगा, मैग्नेटिक हो गया। इसका क्या एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक में क्या आ जाएगा, देखिए आयरन आता है, कोबाल्ट आता है और निकेल आता है। ये सब क्या है, चुंबक इसको आकर्षित कर लेती है। और बाकी जैसे रबर है, प्लास्टिक है, कॉपर है, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक थिंग्स है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट डे टू डे फ्रॉम योर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों को कलेक्ट कीजिए एंड टेस्ट विद द मैग्नेट स्टिक, और मैग्नेट स्टिक जो हमने बनाई है उससे आप इसको टेस्ट करिए रोज। और उसके बाद में जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं वो यहाँ पर लिखिए। जैसे कि आयरन बॉल है, तो ये आयरन की है तो ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, बिल्कुल यस। उसके बाद में स्केल है, प्लास्टिक का है, अट्रैक्ट करेगा, नो। शू किसका होता है, लेदर का, वो करेगा अट्रैक्ट, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो। इसी तरीके से आपको जो अपने सराउंडिंग, अपने आसपास जो और भी थिंग्स होती है उनको देखना है, और उनको देखने के बाद में आपको इस टेबल को फिल करना है और उसमें लिखना है कि इट इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। ओके, यहाँ पर देखिए, materials which from these objects are made from the any material common in all the objects that were attracted by the magnet, कि ऐसी वस्तुएं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है उसे मैग्नेटिक वस्तुएं कहा जाता है, चुंबकीय वस्तुएं कहा जाएगा, और जो नहीं करेगा उसे अचुंबकीय वस्तुएं कहा जाएगा। देखिए, we understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attract towards magnet. The material which get attract towards a magnet are magnetic, है ना। जो भाई अभी आ गई बात बिल्कुल निकल कर कि जिसने अट्रैक्ट कर लिया वो कौन सी चीजें हो गई, मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आयरन, निकल और कोबाल्ट, अंडरलाइन कर लीजिए। इसका क्वेश्चन बनकर आता है कि जो मैग्नेटिक थिंग्स है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो आपको बताना है। और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी बचती है वो सारी कौन सी है, नॉन मैग्नेटिक है। ओके, तो व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड एंड नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल, तो आपको टेबल में फिल भी करना है साथ में 13.1 में। इस सॉइल इज द मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बताइए यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल जो है वो मिट्टी, बताइए मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। मिट्टी क्या है हमारी, नॉन मैग्नेटिक है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को फिल करना है। देन एक्टिविटी थर्ड देखेंगे, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, आपको क्या करना है, मिट्टी में आपको रब करना है मैग्नेट को, एंड द पुल आउट द मैग्नेट आर दी सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड आर द स्टिकिंग ऑफ द मैग्नेट। उसको आपने घिस कर क्या करा, मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद में इसके जो पार्टिकल्स थे, इसके जो कण थे मिट्टी के, वो कैसे आ जाएंगे, इस पर चिपक कर आ जाएंगे। अब चिपक कर भी आ जाते हैं तो देखिए आगे क्या कह रहा है ये, जेंटली शेक द मैग्नेट एंड द रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड और सॉइल। अब क्या कीजिए, वापस जो पार्टिकल्स, जो कण इस पर चुंबक के बार पर जो चिपक कर आ गए थे, इसे आप लोग रब कर दीजिए, रगड़ कर वापस हटा दीजिए। तो वही बात है, जो मिट्टी के कण हैं, जो सैंड पार्टिकल्स है वो तो निकल जाएंगे, और जो आयरन या निकल के जो पार्टिकल्स है वो इस पर रह जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ए बी सी 3 तरह की मैग्नेट दी है। ए में क्या था, बहुत सारे थे, बी में फिर कम हुए, और सी में बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो जो पार्टिकल्स किसके थे, आयरन कोबाल्ट के थे, वो रह गए, और बाकी जो सैंड के पार्टिकल्स थे वो निकल कर रिमूव हो चुके हैं। देन those to the activity we can find whether is the soil is sand from the given places contain particles that have iron। ऑब्वियस सी बात है कि जो मिट्टी में छोटे छोटे लौह तत्व होते हैं वो किस में चिपक कर आ गए थे, हमारी मैग्नेट में चिपक गए हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, अपने घर के आसपास भी आप ऐसा करिए, स्कूल के आसपास कीजिए, और ये प्रैक्टिकल्स आपको करने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत इजी गोइंग है और आपके रूटीन लाइफ से रिलेटेड है, तो यू कैन डू इजीली। ओके, Does the magnet with the iron filling sticking is the look any one of these shown in the figure 13.6। तो 13.6 में जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको ये रिजल्ट्स दिखाई देंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, देन मैग्नेट रब्ड इन द सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग। तो यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस है वो आपको इस टेबल में फिल करना है। इफ यू fill this table and send to the Paheli and Bujo, they can compare the amount of iron filling found in the soil from different parts of the country। They can share this information with you कि भाई आप पहेली और बूझो के जो सवाल हैं उनको भी आप यहाँ पर फिल कर इस टेबल को और बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का चैप्टर का जो पोर्शन है वो करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।